नमस्कार, मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज प्लस स्टाइल। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है हमारा टॉपिक? हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी, चाहे HSSC का हो, SSC का हो, UPSC का हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसी थी हड़प्पा सभ्यता, यहाँ के लोग कैसे थे और कैसे व्यवसाय करते थे यहाँ के लोग, मुख्य फसलें क्या थी, मुख्य बंदरगाह कौन सी थी। तो आइए जानिए, पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भूगोलिक विस्तार था वो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश जिसे आज के टाइम में मेरठ कहा जाता है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, और पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान तक था। इसका जो कुल विस्तार था वो कितना था? उत्तर दक्षिण से 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। इसका विस्तार कितना था? उत्तर से दक्षिण में कितना था? 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में था 1600 किलोमीटर। जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। क्या माना गया है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हड़प्पा सभ्यता का काल था वो क्या था? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था हड़प्पा सभ्यता का काल। और इसकी जो खोज थी वो भारत में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। सर जॉन मार्शल की देखरेख में 1922 में मोहनजोदड़ो स्थान की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। और किसकी देखरेख में की थी? जॉन मार्शल की देखरेख में की थी। नेक्स्ट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। जैसे त्रिभुज होती है, त्रिभुजाकार में थी हिंदू घाटी की सभ्यता का जो स्वरूप था वो त्रिभुजाकार था। और ये जो बात है वो कब तक की है, कब, कितनी पुरानी बात है? ये लगभग 8000 वर्ष पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता। कितनी है? 8000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और पहले भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुंदड़ो है, लोथल है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा। और जो हरियाणा में माना गया है सबसे पुराना स्थल हड़प्पा का कौन सा माना गया है? भिरडाना। कौन सा माना गया है? भिरडाना। भिरडाना को HSSC ने सबसे पुराना स्थल माना है हड़प्पा सभ्यता का। नेक्स्ट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एक ही बंदरगाह थी सिंधु घाटी सभ्यता में,
और वो कहाँ पर थी? लोथल में। कहाँ थी? लोथल में थी बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह लोथल में थी। लोथल से जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले हैं? बाजरे और धान के। किसके मिले हैं? बाजरे और धान के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ से? एक दिशा मापक यंत्र मिला है। क्या मिला है? दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से मिला है लोथल से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक कि लोथल से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से मिले हैं बाजरे और धान के साक्ष्य। और क्या मिला है? दिशा मापक यंत्र मिला है यहाँ से। तराजू के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपरों में कि तराजू के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं तराजू के साक्ष्य। और लोथल में एक बंदरगाह थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ एक ही बंदरगाह थी, और जो कहाँ पर थी? लोथल में। गुजरात के भोगवा नदी के ऊपर स्थित है। ये कहाँ है? गुजरात की भोगवा नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है, जो घरों के दरवाजे थे हड़प्पा सभ्यता में, वो कैसे, मतलब किस तरीके से घर बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में? जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां थी वो मेन सड़क के ऊपर, मुख्य सड़क के ऊपर नहीं खुलती थी, बल्कि पीछे की तरफ गलियों में खुला करते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खुला करते थे, मेन सड़क पर नहीं खुलते थे। और यहाँ नगर बसे हुए थे वो पक्की ईंटों से बने थे। किससे बने थे? पक्की ईंटों से बने हुए घर थे यहाँ पर। इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर हड़प्पा सभ्यता थी वो एक परिपक्व सभ्यता थी। कैसी थी? परिपक्व सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जो नालियाँ थी वो पूरी तरह से बनी हुई थी, सही तरीके से पक्की बनी हुई थी नालियाँ। और उन जो सभी नालियाँ थी, नदियों में उनका एक मुख्य नाला हुआ करता था। जो जैसे आज के टाइम में हम बना देते हैं छोटी छोटी नालियाँ निकाल के, और फिर एक बड़ा नाला निकाल देते हैं जो नदी वगैरह में चला जाता है। ये जो पद्धति है ये आज से लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो 8000 साल पहले ऐसा कुछ हो चुका है पहले। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो मतलब है, जो उसका अर्थ निकलता है वो क्या है? मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो को? मृतकों का टीला कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, या मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। इसका अर्थ यही है, मृतकों का टीला। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। और कहाँ पर है मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पर। कहाँ है? पाकिस्तान में है, अब रावी नदी के किनारे के ऊपर है। यहाँ पर बहुत बड़ा जलकुंड या स्नान घर मिला है। क्या मिला है यहाँ से? जलकुंड या स्नान घर मिला है। यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। क्या मिली है? नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपाल मिला है यहाँ से, और ईंट के भट्टे के अवशेष भी मिले हैं। ये अवशेष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि यहाँ जैसे इसमें आ गया हाथी के कपाल का अवशेष कहाँ से मिला है, या ईंट के भट्टे के अवशेष कहाँ से मिले हैं, जलकुंड स्नान घर कहाँ से मिला है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, तो इनको ध्यान से पढ़ना। एक दो बार अगर आप मेरी वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखोगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे, आपको किसी नोट्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, आगे जो नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से मोहनजोदड़ो से, वो कैसी है? कैसी मूर्ति मिली है यहाँ से? मोम लोस्ट वैक्स मेथड से बनी हुई है मूर्ति। ये किससे बनी है? मोम लोस्ट वैक्स मेथड से बनी मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है।
नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैंने, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं आप लोगों के साथ। आप इसको ध्यान से पढ़ो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे पेपर में। कहाँ है राजस्थान? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और यहाँ से क्या मिला है? काले रंग की चूड़ी के अवशेष मिले हैं। काले रंग की चूड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान से। नेक्स्ट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में राखी गढ़ी है। और यह एकमात्र ऐसा स्थान है जो ग्लोबल हेरिटेज की विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। किसको? राखी गढ़ी को शामिल किया गया है ग्लोबल हेरिटेज की विरासत स्थलों की सूची में। और अब तक का मिला हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी, सबसे बड़ा स्थल है ये राखी गढ़ी। कहाँ है राखी गढ़ी? हिसार में है, हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है बनावली। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। कहाँ है बनावली? फतेहाबाद में है। और इसकी जो खोज थी वो किसने की थी? R.S. बिष्ट ने 1973 में की थी। कब की थी? R.S. बिष्ट ने 1973 में बनावली की खोज की थी। और यहाँ से क्या मिला है? क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है यहाँ से। और बनावली वह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से जौ के साक्ष्य सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं। किसके मिले हैं? जौ के साक्ष्य मिले हैं सबसे अधिक मात्रा में। कहाँ से मिले हैं? बनावली से। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान कहाँ है? गुजरात, धोलावीरा में मिला है। कहाँ से मिला है? गुजरात से मिला है, धोलावीरा से। खेल का मैदान, एकमात्र खेल का मैदान है ये जो गुजरात, धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो हड़प्पा सभ्यता में लिपि थी जिससे लोग एक दूसरे की भाषा को समझते थे या एक दूसरे के विचारों को समझते थे, तो वो कैसे थे उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कैसी लिपि थी ये? एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? अपने जो विचार थे, अपने भाव थे, लोग उसको कैसे बयान करते थे, कैसे दूसरों के सामने दिखाते थे अपने भावों को, अपने विचारों को, कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो कैसे लिखी जाती थी ये लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये इम्पोर्टेंट है। कैसी लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपने मनोरंजन के लिए पासा या चौपड़ खेलते थे। क्या खेलते थे वो? या तो पासा खेला करते थे अपना टाइम पास करने के लिए या फिर चौपड़ खेला करते थे। और क्या करते थे दोनों? उनको इतना पता था, जैसे आज के टाइम में हम लोग सर्दियों में गर्म कपड़े डालते हैं, ऊनी कपड़े डालते हैं, और गर्मियों में सूती कपड़े डालते हैं, उसी प्रकार वो लोग भी सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े डालते थे। कैसे कपड़े डालते थे? सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े डाला करते थे, दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे वो लोग भी। मनोरंजन के लिए पासा या चौपड़ खेलते थे। नेक्स्ट है हम यहाँ की जो मोहरें थी वो कैसी थी? सेल खड़ी आयताकार से बनी थी। ये इम्पोर्टेंट है, पहले पेपर में पूछा गया है ये कि जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी वो किस प्रकार की मोहरें थी? सेल खड़ी की आयताकार से बनी हुई मोहरें थी। कैसी थी? सेल खड़ी की आयताकार से बनी हुई मोहरें थी। और जो हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें हैं, हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें पाई गई हैं, और जो टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं हुआ है। क्या बोला गया है इसमें? जो टेराकोटा होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेराकोटा होता क्या है। टेराकोटा वो चीज़ होती है, जैसे मिट्टी को आज के टाइम में हम बर्तन बनाते हैं मिट्टी को पका के, ऐसे ही पकी हुई मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, जो कृतियाँ करी गई थी, उन्होंने जो भी कुछ अपने
कलाकृतियाँ की, कलाकृतियाँ बनाई उन्होंने, वो टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई थी, मतलब पकी हुई मिट्टी से बनी हुई थी, जिसको आग में जलाकर मिट्टी को पकाया जाता है, उस तरीके से उन्होंने अपनी कलाकृतियाँ बनाई थी। और जो कलाकृतियाँ थी, ये जो कलाकृतियाँ थी, इनमें गाय का निरूपण नहीं हुआ है, गाय को कहीं भी दिखाया नहीं गया है। नेक्स्ट है उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा गुजरात से मिले हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें मेसोपोटामिया रिकॉर्डों के लिए मेलुहा शब्द का शब्द प्रसिद्ध था। क्या था? मेलुहा शब्द प्रसिद्ध था मेसोपोटामिया रिकॉर्डों के लिए। किसके लिए? मेसोपोटामिया रिकॉर्डों के लिए मेलुहा शब्द प्रसिद्ध था। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों के लिए आगे भी मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।